ट्रेड टाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो देश ये दोनों चीजें अलग अलग रखता है, आज की डेट में वही देश कामयाब होता है। इसके पीछे का लॉजिक भी एकदम आसान है। ट्रेड टाइज मजबूत होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, जिसके बाद देश का डिफेंस बजट भी आसानी से बढ़ेगा। और डिफेंस बजट बढ़ने का मतलब है कि कोई भी सरकार नए नए हथियार परचेज करने और देश की सेना को मजबूत करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकेगी। बस यही कारण है कि आज 2023 में दुनिया का हर एक देश कोशिश करता है कि ट्रेड टाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये दोनों ही अलग अलग रखे जाएं। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन ये तीनों ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ शिकायत लेकर गए थे, जिसको सुनने के बाद WHO के पैनल ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। उस डेवलपमेंट के बाद ट्रेड को लेकर अब एक और मेजर न्यूज निकल कर आ रही है, जो ताइवान, भारत और चाइना से संबंधित है। आपने विनाइल टाइल्स के बारे में तो कभी सुना ही होगा। आजकल इस तरह की टाइल्स का बहुत ही ट्रेंड है, जो कि कलर्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती हैं। इस तरह की टाइल्स फ्लोर के लिए भी आती हैं और वॉल यानी दीवार के लिए भी। इनको एक एडेसिव से फ्लोर या फिर वॉल के ऊपर चिपकाया जाता है। अब क्योंकि ये टाइल्स लाइट वेट होती हैं, इनका वेट काफी कम होता है, सेरेमिक टाइल्स के मुकाबले इनको लगाना बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए पिछले कुछ सालों में इस तरह की विनाइल टाइल्स भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। भारत में कई सारे लोग अब इसी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर सेरेमिक टाइल्स को लगाना और तोड़ना बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वहाँ पर ये विनाइल टाइल्स बहुत ही आसानी से लगाई भी जा सकती हैं और आसानी से हटाई भी जा सकती हैं, जिसके चलते इनको आसानी से कुछ समय के बाद लोग चेंज भी कर देते हैं। फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजॉन, मीशो और जो बाकी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर ये टाइल्स बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। मसला ये हो गया था कि इस तरह की टाइल्स का भारत के अंदर इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। भारत के ट्रेडर्स इस तरह की विनाइल टाइल्स को प्राइमरली ताइवान और चाइना, इन दोनों देशों से इंपोर्ट करते थे, और ये दोनों देश ह्यूज वॉल्यूम में बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर ये विनाइल टाइल्स भारत के अंदर डंप कर रहे थे, जिस वजह से भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स और हमारी डोमेस्टिक मार्केट के विनाइल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बिक पा रहे थे। भारत की मार्केट के टॉप प्लेयर्स वेल्सपन फ्लोरिंग लिमिटेड, वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड, वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, इन्होंने भारत सरकार से इस चीज की कंप्लेंट की थी, जिसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट है, उसने इन्वेस्टिगेशन की और इसी साल जनवरी महीने में अपनी रिकमेंडेशन भेजकर भारतीय सरकार से कहा कि चाइना और ताइवान से आने वाली विनाइल टाइल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपी जानी चाहिए। और अब भारतीय सरकार ने ये बात सुन ली है और देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाइना और ताइवान से इंपोर्ट की जाने वाली कई प्रकार की विनाइल टाइल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने की घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 2.5 mm से लेकर 8 mm तक की विनाइल टाइल्स के ऊपर भारी ड्यूटी थोपी गई है, जो इंपोर्ट की जाने वाली टाइल्स के प्राइस से भी काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना से आने वाली टाइल्स के ऊपर $2.05 पर स्क्वायर मीटर और ताइवान से इंपोर्ट की जाने वाली विनाइल टाइल्स के ऊपर $1.44 पर स्क्वायर किलोमीटर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया है कि ये ड्यूटी अगले 5 साल तक लागू रहेगी एंड उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कोई फैसला किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि लग्जरी विनाइल टाइल्स, लग्जरी विनाइल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, SPC, PVC फ्लोरिंग टाइल्स, PVC टाइल्स, रिजिड विनाइल टाइल्स और रिजिड विनाइल फ्लोरिंग, इन सभी के ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू होगी। इससे भारत की डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट्स तो सस्ते होंगे ही, लेकिन वो ज्यादा भी बिकेंगे और साथ में भारत के अंदर अब लोकल विनाइल टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इनको एक्सपोर्ट करने के चांसेस और भी बढ़ेंगे। वैसे क्या आप इस तरह की विनाइल टाइल्स के बारे में पहले से जानते थे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।